the Westerners attack. And the Centralers meet them head on. क्या आपने कभी सोचा है कि अगर प्लैनेट्स ऑफ द एप्स की कहानी सच हो जाए तो क्या होगा? हम इंसानों को लगता है कि स्ट्रेटजी, धोखा और राजनीति सिर्फ हमारी फितरत है, लेकिन युगांडा के नागागो जंगल की गहराई में एक ऐसा एम्पायर खड़ा था जिसने बड़े बड़े इतिहासकारों, वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। ये कहानी नहीं, सच्चाई है दुनिया के सबसे बड़े चिंपांजी ग्रुप की, 200 से भी ज्यादा सदस्यों का एक विशाल परिवार। लेकिन आज वही परिवार एक दूसरे के खून का प्यासा है। अप्रैल 2026 की ताजा रिपोर्ट दिखाती है कि ये सिविल वार अब तक की सबसे डेडली स्टेज पर पहुंच चुकी है। वैसे ये वीडियो कुछ लोगों को बोरिंग लग सकती है, क्योंकि हम इसमें कुछ डार्क साइकोलॉजी को समझते हुए इस चिंपैंजी सिविल वार के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। युगांडा किबलिन नेशनल पार्क, यहाँ कम्युनिटी रहती थी, नागागो चिंपैंजी कम्युनिटी। 200 से भी ज्यादा सदस्य, दुनिया का सबसे बड़ा चिंपैंजी ग्रुप। ये लोग साथ खाना ढूंढते थे, साथ सोते थे, साथ दुश्मनों से अपने इलाकों को बचाते थे। 30 साल से 1995 से साइंटिस्ट इन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बड़ी कोहेसिव यूनाइटेड फैमिली। प्लैनेट्स ऑफ द एप्स याद है ना आपको? सीजर का ग्रुप। यहाँ सब एप्स एक थे, एक लीडर, एक मिशन, एक आइडेंटिटी। यही था नागागो चिंपैंजी रियल लाइफ में। 2015 नागागो के इतिहास का वो साल जब हवा बदल गई। एक नया अल्फा मेल आया, नए वसूल के साथ। लेकिन पावर कभी अकेले नहीं आती, वो अपने साथ दरार जरूर लाती है। साइकोलॉजी में एक टर्म्स है इन ग्रुप बायस और ट्राइबलिज्म का। वो कहती है जब रिसोर्स या पावर का खतरा होता है तो हमारा दिमाग सुरक्षा पहले ढूंढता है। हम उन लोगों के करीब जाते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं या हमारे साइड लेते हैं। जैसे बड़ी किसी कंपनी में जब नया सीईओ आता है तो पुराने वफादार और नए लोग 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। नागागो में भी यही पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ। पहले कोई खून नहीं बहा, कोई चीख सुनाई नहीं दी, सिर्फ खामोशी और दूरियां बढ़ने लगी। कल तक जो एक दूसरे की ग्रूमिंग करते थे, आज उनके बीच का रास्ता बदल गया। एक दिखाई ना देने वाली लाइन खींच गई, वेस्टर्न ग्रुप और सेंट्रल ग्रुप। जैसे इंसानी ऑफिस में इसे लॉबिंग कहते हैं, चिंपैंजी समाज में इसे सोशल आइसोलेशन कहा गया। साइमंड फ्रॉइड का एक कॉन्सेप्ट है, द नार्सिसिज्म ऑफ स्मॉल डिफरेंस, जो ये कहता है कि जो लोग आपस में बहुत मिलती जुलती जिंदगी जीते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा दुश्मनी निभाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के सबसे बड़े राइवल्स होते हैं। यही कॉन्सेप्ट चिंपैंजियों के दिमाग में आ गई। वो हमारा भाई है से बदलकर वो हमारा खतरा है, ये वाली फीलिंग आ गई उनमें। ये वह वक्त था जब दोस्ती पॉलिटिक्स में बदल गई। इंसान और चिंपैंजी में यही तो एक दुख भरी समानता है। हम सीधा लड़ाई शुरू नहीं करते, हम पहले एक दूसरे को गैर करते हैं। नागागो का जंगल अब तक का टिकिंग टाइम बम बन चुका था। बस एक चिंगारी की देर थी और वो चिंगारी लगने ही वाली थी। हर कम्युनिटी में कुछ लोग होते हैं जो दोनों समुदाय को जोड़ने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिस्ट इन्हें कहते हैं ब्रिज नोड। वह इंसान जो दोनों ग्रुप से बात कर सकता है, जिस पर दोनों कम्युनिटी भरोसा करती है, जिसका होना शांति का प्रतीक होता है। नागागो में भी एक ऐसा ब्रिज था जिसका नाम लोप्टी था। साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि जब 2015 के बाद ग्रुप 2 हिस्सों में बंटने लगा तो लोप्टी अकेला एक ऐसा मेल था जो दोनों साइड के बीच आता जाता था। लोप्टी पुराना और तजुर्बेकार था। सेंट्रल ग्रुप के लोग भी उन्हें पसंद करते थे और वेस्टर्न ग्रुप के लोग भी उनका सम्मान करते थे। जब दोनों ग्रुप के बीच तनाव बढ़ता तो लोप्टी वहां मौजूद होकर माहौल को ठंडा करता था। उसकी मौजूदगी का मतलब था पीस।
लेकिन फिर वक्त ने करवट बदली। लोप्टी वो महान पीसमेकर बीमार पड़ गया। रिसर्चर और साइंटिस्ट जॉन मितानी और केविन, जो सालों से उन पर नजर रखे हुए थे, उन्होंने नोटिस किया कि लोप्टी किसी चोट से नहीं बल्कि एक सांस की बीमारी से ग्रसित है। वह फेफड़ों की बीमारी जिसने लोप्टी की ताकत छीन ली। वो चिंपांजी कभी दो ग्रुप के बीच शांति का दूत बना था, अब वो सांस लेने के लिए लड़ रहा था। साइकोलॉजी कहती है जब किसी कम्युनिटी का ब्रिज नोट बीमार पड़ता है तो पूरी सोसाइटी में एंजाइटी और शक फैल जाता है। लोगों को लगता है कि अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं। लोप्टी की हर खांसी के साथ नगों की शांति टूट रही थी, और जिस दिन लोप्टी ने आखिरी सांस ली उस दिन नगोगो की नक्शे से शांति शब्द ही मिट गया। अब कोई ब्रिज नहीं बचा था, सिर्फ बची थी तो दुश्मनी। – 2016 और 2017 ये वो साल थे जब खामोशी गहरी होती गई। नागोगो का वो विशाल एम्पायर अब दो कट्टर दुश्मनों में बंट चुका था। अब कोई ब्रिज नहीं था, अब सिर्फ दरार था। रिसर्चर ने देखा कि चिंपांजी अब पुरानी शेयर जगहों पर जाने से कतराने लगे। एक ना दिखने वाली बॉर्डर खिंच गई थी। 2018 अब कोई रास्ता बचा ही नहीं था। दुश्मनी अब दिमाग से निकलकर हाथों में आ गई थी। वही चिंपांजी जो कभी साथ मिलकर शिकार करते थे अब एक दूसरे का शिकार करने के लिए निकल पड़े। वार ऑफिशियली शुरू हो गई। दुश्मनी तब तक खतरनाक नहीं होती जब तक हम सामने वाले को गैर नहीं मानते। सबसे बड़ी जंग तब शुरू होती है जब हम ये भूल जाते हैं कि हमारा दुश्मन भी कभी हमारा अपना था। बेसी, एक 36 साल बूढ़े चिंपांजी का नाम। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, नागोगो जंगल का जिंदा इतिहास था। 36 साल, 3 दशकों से ज्यादा का वक्त उसने इस मिट्टी में बिताया था। उसने दोस्ती निभाई, दुश्मनों से लड़ा और शायद उन हमलावर चिंपांजी के बाप दादाओं के साथ कभी शिकार भी किया था। बेसी के पास तजुर्बा था, यादें थी, लेकिन उस रात उसके पास कोई माफी नहीं थी। शाम का वक्त था। 13 वेस्टर्न एडल्ट की एक डेथ स्क्वाड निकली, इंसानों की सेना की तरह बिल्कुल खामोश। उनका मकसद कोई शिकार नहीं था, उनका मकसद था सत्ता और पावर। उन्होंने बेसी को घेरा। 30 साल का वह बूढ़ा योद्धा पेड़ से कूदा। शायद उसे लगा होगा कि वह भाग निकलेगा, लेकिन 10 ताकतवर चिंपांजी ने उस पर हमला कर दिया। आखिर बेसी का कसूर क्या था? क्या उसने कोई चोरी की थी? क्या उसने किसी को धोखा दिया था? नहीं, बेसी का सिर्फ एक ही गुनाह था। वह बॉर्डर के गलत साइड पर खड़ा था। बेसी की 36 साल की जिंदगी, उसकी यादें, उसके रिश्ते सब एक पल में मिट्टी हो गए, क्योंकि दुश्मनी ने उसकी पहचान छीन ली थी। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, डी इंडिविजुअलाइजेशन। जब कोई ग्रुप किसी अकेले दुश्मन पर हमला करता है तो वो उसे एक इंसान या जान की तरह नहीं देखते। वो उसे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट या इलाके का दुश्मन मानते हैं। इसी वजह से वो इतने हिंसा कर पाते हैं जो वो अकेले कभी नहीं कर पाते। वही बेसी के साथ हुआ। बेसी के मरने के बाद 2018 से 2024 ये साल नागोगो के लिए खून की होली बनकर आए। स्टैटिस्टिक देखिए, आपका कलेजा कांप जाएगा। वेस्टर्न ग्रुप ने सेंट्रल ग्रुप के 7 एडल्ट मेल को खत्म कर दिया, लेकिन सबसे दर्दनाक क्या पता है? 17 नन्हे नवजात शिशुओं जिन्हें उनकी माओ की गोद से छीन लिया गया। 14 और मेल्स ऐसे थे जिनका कोई नामो निशान नहीं मिला, वो बस गायब हो गए। नेचर में अक्सर जानवर पेट भरने के लिए एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन यहाँ
लेकिन यहाँ जो हो रहा है उसे सरप्लस किलिंग कहते हैं, जहाँ मकसद सिर्फ दुश्मन की आने वाली नस्लों को मिट्टी में मिलाना है ताकि उनका वजूद ही खत्म हो जाए। और इस हिंसा का नतीजा वेस्टर्न ग्रुप जो कभी माइनॉरिटी में था वो 76 से बढ़कर 108 हो गया। उन्होंने दुश्मन की ज़मीन छीन ली, उनके फलों के पेड़ पर कब्जा कर लिया। वही दूसरी तरफ सेंट्रल ग्रुप हर साल छोटा होता गया। ये कोई बराबरी की जंग नहीं थी, ये सिस्टमैटिक वाइप आउट था। अगर आपको लगता है कि ये पुरानी बात है तो आप गलत हैं। साइंटिस्ट कंफर्म करते हैं कि ये जंग आज भी जारी है 2026 में। कल के दुश्मन आज के कातिल है। हर सुबह जब सूरज उगता है, नागाओं के चिंपैंजी ये नहीं देखते कि फल कहाँ मीठे हैं, वो ये देखते हैं कि दुश्मन कहाँ छिपे हैं। नागाओं की ये कहानी हमें एक ऐसी जगह खड़ा कर देती है जहाँ से रास्ता बहुत धुंधला है। हमने देखा कैसे लोप्टी जैसे ब्रिज के मरने के बाद शांति टूट गई। हमने देखा कैसे बेसी जैसे मासूम को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो गैर था। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, क्या हमने भी बॉर्डर के लिए, धर्म के लिए और पावर के लिए ये नहीं किया? कुछ सेकंड रुक कर ठंडे दिमाग से सोचो, क्या ये कहानी सिर्फ उन चिंपैंजीज की है जो युगांडा के किसी कोने में लड़ रहे हैं? नहीं, ये कहानी हमारी है। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, ज़्यादा नहीं 1994 का रवांडा याद कीजिए। अगर याद नहीं होगा तो एक बार इसका इतिहास पढ़िए। एक ही देश, एक ही भाषा, एक ही मिट्टी। हुटो और तुलसी सदियों से साथ रहते थे, लेकिन जब डिह्यूमनाइजेशन का जहर खोला गया तो 100 दिन में 8 लाख लोग मिट्टी में मिला दिए गए। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन में ही देखिए, इतना खून बहा जो इतिहास के पन्नों में उनके लाल रंग अभी भी मौजूद है। पहले हम अलग होते हैं, फिर हम ब्रिज तोड़ते हैं, फिर हम अपने सामने वाले के चेहरा भूल जाते हैं और फिर शुरू होती है जंग। हम उनसे लगभग 99% मिलती जुलती फितरत रखते हैं, लेकिन वो बचा हुआ 1% वो हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी एम्पैथी है। अगर हमने 1% का इस्तेमाल नहीं किया तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। नागाओं की जंग एक चेतावनी है। सवाल ये नहीं कि वो कब रुकेंगे, सवाल ये है क्या हम रुकेंगे। आप यहाँ तक आ चुके हैं, उसके लिए थैंक यू। लेकिन आपसे एक सवाल है, हम इंसान बॉर्डर के लिए, धर्म के लिए, खासकर अपने पावर के लिए शुरुआत से लड़ते हुए आ रहे हैं। ये सवाल ये है कि हम कभी रुकेंगे? कमेंट में अपना राय जरूर दें और ऐसे ही टॉक्स साइकोलॉजी जानने के लिए हमें फॉलो करें।